साधन बहुत हैं तुम्हारे पास, पर सुख नहीं है। राइट और रॉन्ग? अब सुनो क्यों नहीं है, सुख क्यों नहीं है, जिसके लिए आज हम ये कथा तुमको सुनाना चाहते हैं। एक बार पृथु भगवान ने अपने प्रजा के सभी लोगों को बुलाया कि तुम सभी सभा में उपस्थित हो। सभी लोगों को सभा में आना है। सभी लोग पहुंचे सभा में, ऐसा अनाउंसमेंट कराया गया। और जब सभा जुड़ी, सब लोग पहुंचे, तो उस समय सभ्या शृणुत भद्रं वै साधवो ययया गतः सत्सो जिज्ञासुर्भिर्धर्म वेदं स्वामिनी सितम् अहं दंडधरो राजा प्रजानामिहि योजितः रक्षितः प्रददन् स्वेषु सेतेषु स्थापिता पृथक्। पृथु भगवान कहते हैं, हे सज्जनों, आप बड़े सावधानी से सुनना। पृथु भगवान प्रजा से कह रहे हैं, हम भी भगवान की प्रजा ही हैं। पृथु भगवान कौन है? भगवान। हम कौन है? हम कौन है? जोर से बोलो। प्रजा। तो वो अपने उस समय की प्रजा को कह रहे हैं। मूल क्या बताना चाहते? सुखी कब होगे? तो जो पृथु भगवान अपनी प्रजा को सुख का मूल बता रहे हैं, वही आप सुनो। और 15 मिनट बोलो मत, मौन व्रत ले लो 15 मिनट का भी, बोलना नहीं है। ये कार्यकर्ता भी वहीं बैठ जाएं आप सब। इधर वालों को इधर आने दें, उधर वालों को इधर तो आने ही मत दो। अब किसी को बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, कोई भी खड़ा ना रहे और बात कोई ना करे। बहुत अच्छे उपदेश दे रहे हैं पृथु भगवान। हे सज्जनों, आप सबका कल्याण हो। आप मेरे बुलावे पे आए, मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरी प्रार्थना ध्यान से सुने जिज्ञासु पुरुषों। और जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करें। इस लोक में मुझे प्रजाजनों का शासन, उनकी रक्षा के लिए स्थापित किया गया है। मतलब आप प्रजा हैं और मुझे आपका राजा बनाकर भेजा गया। ऐसा भगवान काय को छोड़ रहे हो? ऐसे ही करो। कुछ हुआ, गड़बड़ हुआ? बोलो राधे राधे। बढ़ाओ, पहले जैसे ही करो। आप सबका मार्गदर्शन करने के लिए, आप सबका ध्यान रखने के लिए मुझे राजा बनाया गया। ये पृथु भगवान कह रहे। अतः इनका यथावत पालन करने से मुझे उन मनोरथ पूर्ण करने वाले लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए जो वेदवादी मुनियों के मतानुसार संपूर्ण कर्मों के साक्षी श्री हरि को प्रसन्न होने पर प्राप्त होते हैं। तो मुझे भी होने चाहिए। जो राजा प्रजा को, ये राजाओं के लिए है, जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूल करने में लगा रहता है, वह केवल प्रजा के पाप का ही भागीदार होता है। नहीं समझे? आजकल के राजा आजकल के राजा किस बात पे ज्यादा ध्यान देते हैं? टैक्स आना चाहिए। अच्छा, इतने हजारों करोड़ रुपए का, दिल्ली छोटी सी शहर है, वो प्रदेश है, 1000 करोड़ रुपए का वहां प्रचार का वो है बजट, एक शहर का। पूरे देश में कितने हजार करोड़ों का प्रचार होता होगा?
वो प्रचार का पैसा आता कहां से है? जिसकी सरकार बदलती है वो बसें बदल देता है, उसका कलर चेंज कर देता है, फोटोएं चेंज होती हैं, तमाम चीजें चेंज होती है। पैसा आता कहां से है? टैक्स से। कहां से आता है? भागवत के चतुर्थ स्कंद में ये स्पष्ट भगवान पृथु कह रहे हैं, जो राजा अपनी प्रजा को धर्म मार्ग पर ले जाने की बजाय, सदमार्ग दिखाने की बजाय सिर्फ कर वसूल करता रहता है उस प्रजा से, उस राजा को अवश्य ही प्रजा के पापों का भोग भोगना पड़ता है। चाहे हम 5 साल 10 साल मंत्री पद पे रह जाएं, लेकिन अगर हमने अपनी प्रजा को धर्मपथ नहीं दिखाया, सदमार्ग नहीं दिखाया, तो जितनी प्रजा का मैं राजा रहा हूं, मुझे उन सब प्रजा के पापों को भोगना पड़ेगा। समझ लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पृथु भगवान कह रहे हैं। और अपने ऐश्वर्य से भी उसको हाथ धोना पड़ता है। इसीलिए 5 साल में कोई विधायक बदल जाता है, कोई एमपी बदल जाता है, बदल जाते हैं ना। क्यों? आपने प्रजा को कभी, और कहां से सदमार्ग दिखाएंगे? बोतल पिला पिला के तो वोट लेते हैं। बोलो मैं गलत कह रहा हूं? किसी भी प्रदेश में चले जाओ, चुनाव लड़ने वाला हर आदमी पहले शराब पिलाता है। कौन सा कल्याण राजा का होगा, कौन सा कल्याण प्रजा का होगा? ये तो शास्त्र विरुद्ध है। हमारे शास्त्रों में कहा गया, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा देश का राजा होगा वैसी देश की प्रजा होगी। अगर राजा धर्मात्मा होगा तो प्रजा भी धर्मात्मा होगी। तो राजा को धर्मात्मा होना चाहिए और प्रजा को धर्म के पथ पर चलाने का दायित्व राजा का है, इसलिए वो परम आवश्यक होना चाहिए। अतः हे प्रजाजन, अपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए, देखो ध्यान से सुनो, कितने दीन वचनों का प्रयोग कर रहे हैं पृथु भगवान। दीन है, इतना बड़ा सम्राट राजा अपनी प्रजा के आगे क्या कह रहे हैं? आप अगर चाहो तो मेरा हित हो सकता है, आप अगर चाहो तो मेरा कल्याण हो सकता है। इसलिए हे प्रजाजन, परलोक में मेरा हित करने के लिए आप लोग परस्पर द्वेष की दृष्टि को भुलाकर, लोभ को कम करके, क्रोध को कम करके अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या करें? जोर से बोलो। कर्तव्य का पालन भी, कर्तव्य का पालन ही धर्म है। पति का जो कर्तव्य है वो करे, पत्नी का जो कर्तव्य है वो करे, पुत्र का जो कर्तव्य है वो करे, बेटी का जो कर्तव्य है वो करे, राजा का कर्तव्य जो है वो करे, प्रजा का जो है वो करे, पुलिस ऑफिसर का कर्तव्य है वो करे, कोर्ट वाला अपना, जज वाला वो कर्तव्य अपना वो पूरा करे। अर्थात तुम जिस बिजनेसमैन भी, व्यापारी व्यक्ति भी अपने कर्तव्य का पालन करे तो धर्म आगे बढ़ेगा। व्यापारी का मतलब क्या है? क्या कर्तव्य है? व्यापारी का कर्तव्य है 100 रुपए की चीज पर 110 रुपए का, 100 रुपए की चीज है तो उसे 110 में बेच दे, तो ये उसका कर्तव्य है कि 10 तो चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? बताओ क्या हो रहा है? ₹100 की चीज को मौका मिले तो 900 में भी बेच रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, ये वो व्यापार है कि चोरी है? जवाब दो। स्पेशली कपड़े में, कपड़े में अद्भुत। वही दुकान पे चले जाओ, दो छोटी पे, तो 50 रुपए में मिल जाएगा, 100 रुपए में 200 500 में मिलेगा। और कहीं वो कांच वांच वाले में, और जिसमें एक एसी चल रहा हो उसमें घुस गए आप, तो खेल कवाड़ा खत्म। वहां तो लंबा बवंडर बनेगा। वो 900, एसी का भी बिल तुम पे, बिजली का भी बिल तुम पे, सेवक जो लगा रखे हैं उसका भी बिल तुम पे, सबका बिल लगा लगू के वही 500 रुपए की चीज तुम्हें 2500 3000 की मिलेगी।
और जो बड़ी गाड़ियों में से उतरते हैं वो 500 की दुकान पे जाने में सकुचाते हैं, उन्हें शर्म आती है कि हम यहाँ से लेंगे तो हमारा जो इमेज डाउन हो जाएगा, इसलिए हमारे बाप का क्या जाता है, चलो 2500 में ही ले आते हैं, कम से कम शोरूम में घुसेंगे तो अपनी इमेज तो बनेगी। ऊपर से वो कोको कोला और पिला देता है, पेप्सी, थम्स अप और पता नहीं क्या क्या लेंगी मैम आप, ते मुंह पे थप्पड़ लेंगी, दे दें क्या? 15 रुपए की वो काली सी पिला के, वो भी जो तुम्हारा भीतर जाके खराब ही करे तुम्हारी सेहत, सेहत भी खराब, बटुआ भी खराब। 2500 रुपए ले लिए और बड़े खुश हैं। देखो ना बहन जी कैसा है, बहुत अच्छा। तो ये व्यापार नहीं है, ये चोरी है। व्यापार है 100 रुपए की चीज को आप 110 में बेचते हैं, 10 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए आपका, इसी को व्यापार कहते हैं। यहां पृथु भगवान कह रहे हैं, हे प्रजाजनों, आप अपने अपने कर्तव्य का धर्म पूर्ण पालन करो। आप अगर इसका पालन करेंगे तो इसका सुख आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। विशुद्ध चित्त देवता, पितर और महर्षिगण, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म हो, मरने के अनंतर उसके कर्ता, उपदेष्टा और समर्थकों को उसका सम्मान फल प्राप्त होता है। माननीय सज्जनों, किसी श्रेष्ठ महानुभावों के मत में कर्मों का फल देने वाले भगवान यज्ञपति हैं, क्योंकि इस लोक में और परलोक में दोनों ही जगह कोई भी शरीर बड़े तेजों में देखे जाते हैं। बड़े बड़े लोग अपने सदमार्ग पर चलकर ही एक से एक श्रेष्ठ हुए हैं, चाहे वो तानपाद हों, चाहे वो ध्रुव हों, राजऋषि प्रियव्रत हों, हमारे दादा अंग हों, तथा ब्रह्मा जी हों, शिव हों, प्रहलाद हों, बलि हों। ये वही लोग हैं जिन्होंने धर्म का पालन किया और एक परलोक के स्थान पर वो पहुंच गए। उन्होंने कभी भी अपने उन कर्मों को नहीं किया जो करने योग्य नहीं है, उन्होंने वही कर्म किए जो करने योग्य थे, उन्होंने किए तो वो श्रेष्ठ पद को प्राप्त हो गए। ये भगवान पृथु कहते हैं। सुख पाना चाहते हो, आनंद पाना चाहते हो, तो एक बात समझ लो, मृत्यु निश्चित है। जो मनुष्य संसार में आए हैं उन्हें मरना ही है। मरणोपरांत या पूर्व उसी को सुख मिलेगा जो धर्म युक्त कर्म करेगा, और उसी को दुख मिलेगा जो धर्म से च्युत होकर अधर्म के पथ पर चलकर, जो अधर्म के मार्ग पर चलेगा, वो न यहां सुखी रह सकता है और ना ही वहां सुखी रह सकता है। इसलिए हे प्रजाजनों, अपने घर में धर्म युक्त आचरण करो। हम नहीं कह रहे हैं, ये पृथु भगवान कह रहे हैं, चतुर्थ स्कंद में भागवत के में कह रहे हैं, और स्वयं भगवान है पृथु, ये हम जैसे तुम जैसे नहीं है। स्वयं पृथु भगवान इस बात को कह रहे हैं, तुम मनुष्य बनकर आए हो, इसलिए धर्म परायण बनो, सत्य बोलो, न करने वाले कार्यों से दूर रहो जो कार्य करने योग्य नहीं है। अब देखो, ये कलयुग नहीं तो क्या है, ये कलयुग नहीं तो क्या है। अब हम किसी का नाम नहीं ले रहे। एक बच्ची आई हमारे पास में, यहाँ की बात नहीं कहीं और की, हम कुछ नहीं बताएंगे उसके विषय। महाराज जी हमको आशीर्वाद दो। हमने कहा क्या आशीर्वाद दें? बोले हमारी शादी हो जाए। हमने हो ही जाएगी, उम्र होगी तो जब तुम्हारे माँ बाप कर ही। बोले माँ बाप ही तो सबसे खतरनाक हमारे खलनायक बने, तो हम ठहरे दूसरे किस्म के आदमी, हमें तो वैसे ही। तो हमने कहा क्यों, क्या हो गया? हम समझ गए खलनायक माँ बाप नहीं है, जरूर कोई ना कोई दाल में काला होगा। तो हमने पूछा क्या हुआ? बोले हम शीला से बहुत प्रेम करती हैं, और शीला हमसे बहुत प्रेम करती। मैं शीला, ये कौन से पुरुष का नाम है? बोले पुरुष का नाम नहीं है। हैं जी? बोले हाँ जी। तो
बोले मैं शीला के बिना नहीं रह सकती, शीला मेरे बिना नहीं रह सकती। और मैंने कही जिकाब है जी कैसो युग आएगो, अब इसमें मैं क्या आशीर्वाद दूं? बोले नहीं 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 महाराज, मम्मी पापा नहीं मानते हैं, आप आशीर्वाद दे देंगे तो कुछ बात बन जाएगी। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने सोचा कि मैं अब इसको क्या जवाब दूं। मेरे को लगा कि मेरा आशीर्वाद है कि नमक की बोरी कोई भी उठाएगा और ले जाएगा, आशीर्वाद है, नमक की बोरी थोड़ी है। और अनैतिक कार्यों में हम कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं? दे सकते हैं? ये नमक का कट्टा थोड़ी है कि कोई भी ले जाओ उठा के। आशीर्वाद तभी दिया जा सकता है जब धर्म युक्त आचरण सामने वाले का दिख रहा हो। अधर्म के पथ पे अगर आप चल रहे हो, लाख तुम मांगते रहो, तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अधर्मियों को किस बात का आशीर्वाद भाई? किस बात का आशीर्वाद अधर्मियों को? भगवान नहीं देख रहा है क्या? मैं उस बच्ची की बात नहीं कर रहा हूं, उसको एक उदाहरण बनाकर मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अधर्मी को आशीर्वाद देगा? बोलो। न अग्नि देगी, न पवन देगा, न आकाश देगा, न पृथ्वी देगी, न परमात्मा देगा, न संत देगा, न महात्मा देगा, न कोई गुरु देगा, न मां बाप देगा। अधर्म के पथ पर चलने वाले मनुष्य को कोई आशीर्वाद नहीं देगा। और धर्म युक्त जीवन जीने वाले लोगों को आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता, वो तो जैसी दिखता है अपने आप आशीर्वाद मिल जाता, अपने आप निकलता है, अपने मुख से अपने आप निकलता है, मांगना नहीं पड़ता। भगवान पृथु ने कहा, अगर तुम सुखी रहना चाहते हो, अगर मुझे भी सुखी देखना चाहते हो, तो हे प्रजाजनों, धर्मयुक्त कर्म करो, धर्मयुक्त वाणी बोलो और धर्मयुक्त जीवन जियो। शॉर्ट में समझो तो यही है कि जीवन ये छोटा सा है, मन तुम्हें गलत रास्तों पे ले जाता है, और मन गलत रास्ते पे इसलिए ले जाता है क्योंकि पाप खींचता है। कई लोग कहते मेरा मन नहीं मानता, रे मन तेरा है ही नहीं। ये मन तेरा कब से हो गया? न मन तेरा है, न शरीर तेरा है, तू तो जीव है। वो आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। उस परमात्मा को पहचानने का प्रयास कर, उससे मिलने का प्रयास कर। तू जीव नहीं है, तू मन नहीं है, तू शरीर नहीं है। ये मन सबसे बड़ा ठग है। जैसे कोई ठग नहीं भेष बदल बदल के तुम्हारा हितैषी बनता है और तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाता है, और जब तुम फंस जाते हो तो तुम्हें उड़ा ले जाता है, तुम्हारे माल को चुरा ले जाता है। वही ठग है ये मन। सतमार्ग पर चलकर ही तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए धर्म का पालन करो। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। ऐसे धीरे बोल रहे, ऐसे कोई लाभ आएगा क्या?